आपको शुरू तो करना ही पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि सामने वाला तो और फायदा उठा सकता है, ज्यादा ले सकता है। हमसे लोग सवाल करते हैं, बिल्कुल आपका सवाल सही है, लेकिन कब तक, कितनी देर तक, कितने समय तक? जब धीरे 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 ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो जो लोग ऐसे विचार रखते हैं, लूटने वाले, स्कैम करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, इस पूछे आपने सब कुछ बोल दिया और इतना हो गया, और उसने प्राइस बोला, आपने 1 रुपये लगाकर ज्यादा पे कर दिया, तो जो 1 रुपये आपने ज्यादा दिया उसके लिए वो मुस्कुराता है, खुश होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो 1 रुपये ज्यादा देगा, और वो खुशी जब आप लेकर आते हैं घर में तो सबको खिलाते हैं, हर कोई खुश होता है, थोड़े में ज्यादा। मेरे प्यारे साथियों, एक दिन में 3 लोगों को 1 रुपये ज्यादा भुगतान करिए और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाइए। हमने इसी टॉपिक पर पीछे 2 वीडियो बनाई है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सेम ड्रेस में ही बना रहा हूं, राइट। हमारा मकसद है पूरे विश्व को चेंज करना, पता है। रेकी हीलर्स या स्पिरिचुअल पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या समाज सुधारक या संत ऋषि मुनि महात्मा, वो अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी एनर्जी से विश्व को नरक से स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं, और रेकी हीलर्स उसी का एक हिस्सा है। तो आप रेकी हीलर हैं, आप इस विश्व को स्वर्ग बनाने में मदद करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको इस मिशन में शामिल होना होगा। देखिए, इस मिशन में शामिल होने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई समय की जरूरत नहीं है, कोई स्थान की जरूरत नहीं है, कोई भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। बस इतना आपको मकसद बनाना है अपना, कि हर दिन जब आप विश डायरी में विश लिखें कि मैं विश्व कल्याण कर रहा हूं, या मुझे विश्व कल्याण करने में पार्टिसिपेट करना है और विश्व को स्वर्ग बनाना है, हर इंसान को पॉजिटिव बनाना है, हर इंसान को सुखी बनाना है, शांत बनाना है, रिलैक्स बनाना है। हाँ, 10% समस्याएं, 10% गरीबी, 10% रोग, ये सब 10% झगड़े वो तो रहेंगे, लेकिन 90% नहीं चाहिए। 90% नेगेटिविटी नहीं चाहिए, 90% पॉजिटिविटी चाहिए, और 10% नेगेटिविटी चाहिए। तो जो 90% नेगेटिविटी बढ़ गई है पूरे संसार में, उस नेगेटिविटी को मिनिमाइज करके 90% पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, जिसमें कि हर कोई सुखी हो, हर कोई समृद्ध हो, हर कोई फाइनेंशियल फ्री हो, कर्ज से दूर रहे। और जब कर्ज हो तो मिनिमम हो, 10% हो, 90% उसके पास एसेट्स हो, मनी हो, कैश हो, जिसमें कि वो दबा दबा ना रहे, मरा मरा ना रहे, और बिल्कुल सिकुड़ा सुकड़ा ना रहे, डरा डरा ना रहे, परेशान ना रहे, तनाव में ना रहे, उलझन में ना रहे। ये सारी चीजें उसको चाहिए, समाज के लोगों को चाहिए। तो क्या आप इस मिशन में शामिल है ना, होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको आज से एक संकल्प लेना होगा कि आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी बार्गेनिंग नहीं करेंगे। चाहे फल खरीदिए, सब्जी खरीदिए, कपड़े खरीदिए, ग्रोसरी खरीदिए, कुछ भी, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई हेर फेर नहीं, कोई मोल तोल नहीं। आपके दिमाग में ये जो वायरस है कि डिस्काउंट कराना चाहिए, सामने वाला हमसे ज़्यादा खरीद ले रहा है, तो देखिए, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी सिर्फ 1 रुपए से। आपको शुरू तो करना ही पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि सामने वाला तो और फायदा उठा सकता है, ज्यादा ले सकता है। हमसे लोग सवाल करते हैं, बिल्कुल आपका सवाल सही है, लेकिन कब तक, कितनी देर तक, कितने समय तक? जब धीरे 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 ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो जो लोग ऐसे विचार रखते हैं, लूटने वाले, स्कैम करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, वो लोग धीरे धीरे कम होने लगेंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि उनको ये दिखेगा कि मुझे तो इसका बहुत बुरा परिणाम मिल रहा है, और ईश्वर की लाठी दिखती नहीं है, लेकिन पड़ती है जब मार, तो चोट, भीतर घाव लगता है, भीतर ही चोट लगता है, और आप किसी से कह भी नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे चोरों को, बेईमानों को, और मक्कारों को, और जो धोखेबाज हैं, फ्रॉड करने वाले, स्कैम करने वाले लोग हैं, उनको ये बात समझ में आएगी कि वे गलत कर रहे हैं। फिर वो आपकी तरफ आना शुरू करेंगे। इसमें वक्त लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी जेब से थोड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन
ये सोच आपको बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा अपने पास। इसके लिए आप बहुत ही मजबूत हो जाइए मन से। आपके अंदर का डाउट्स खत्म हो जाना चाहिए, आपकी मेंटालिटी बिल्कुल प्योर हो जानी चाहिए, सोच आपकी बहुत अच्छी पॉजिटिव हो जानी चाहिए। आप जब उस ब्रॉड लेवल पर सोचते हैं, विश्व कल्याण के लेवल पर, तो जरा सोचिए कि आपका नुकसान होने के लिए आपके पास क्या है और प्राप्त करने के लिए पूरा विश्व पड़ा है। आप पूरे विश्व के कल्याण में निमित्त बन रहे हैं। ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है। ये नियम, ये मिशन उस रेकी हीलिंग के अंदर जाने के बाद, गहराई में जाने के बाद प्राप्त हुआ है। ये एक बहुत बड़ा खजाना है। ये पूरा विश्व बदल देगा, पूरे विश्व के लोगों के विचार बदल देगा, लोगों के जीवन से समस्याओं को मिनिमाइज कर देगा। अगर आप हर दिन 3 लोगों को 1 रुपए ज़्यादा भुगतान करते हैं। देखिए, मैं करता हूं जब, तो लोगों के, दुकानदारों के क्या रिएक्शन होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैं किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीदता हूं, फल वाले से फल खरीदता हूं या कुछ और, तो सब्जी वालों को मैं लेता हूं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि सबसे ज़्यादा सब्जी वालों से बार्गेनिंग की जाती है और सबसे ज़्यादा सब्जी वाले मेहनत करते हैं, और फल वाले भी सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा फल वाले से बार्गेनिंग करते हैं हम। लेकिन हम खुद जब ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम खुद ही बार्गेनिंग नहीं करते हैं। लेकिन हम जब वहाँ से रोड पर आते हैं, ठेले वाले के पास, नुक्कड़ वाले के पास, तो उनसे हम बार्गेनिंग करते हैं। और ज़रा सोचिए, एक 5 रुपए का जो चिप्स का पैकेट आता है, 10 रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है, या बिस्किट आती है, उसमें हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें प्रिंट है, प्राइस प्रिंटेड है, और हम जानते हैं कि इसमें हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। हम दुकानदार से ये नहीं कहते हैं कि 4 रुपए, 5 रुपए की है तो आप 4 रुपए में दे दीजिए, कहते ही नहीं है। और वहीं पर अगर हम सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे होते हैं, तो उससे कहते हैं कि फ्री में मिर्चा डाल दो। कितनी बड़ी विडंबना है। क्या मिर्चा उसने फ्री में खरीदा है दुकानदार ने? सोचिए, उसके लिए सोचिए, उसकी जगह पे बैठ के सोचिए। आप इतना मिर्चा लेकर चले आते हैं फ्री में और खुश होते हैं, लेकिन उसको दुख होता है कि आपने उससे फ्री में मिर्चा ले लिया, कोई पैसा नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कि जब सब्जी वाले को मैं सब्जी खरीदता हूं, तो मैं बोलता हूं कि ये 20 रुपए की धनिया दे दो, आधा किलो बैंगन दे दो, आधा किलो भिंडी दे दो, 2 किलो आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, ये मिर्चा 20 रुपए का दे दो, ये अदरक दे दो, ये क्या क्या जो भी चीज़ें मुझे लेनी है, ये मूली दे दो, ये खीरा दे दो, ये ककड़ी दे दो, ये गाजर दे दो, ये चुकंदर दे दो, जो भी हमें लेना है, कद्दू दे दो, जो भी चीज़ें लेनी है वो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। वो फटाफट निकालता है, तौलता है, पैक करता है, और मैं लास्ट में पूछता हूँ कितने रुपए, बोलता है कि 300 रुपये। मैं उसको 301 रुपये उसके स्कैनर पर पे करके जब आने लग जाता हूँ, तब वो मुस्कुराता है और अरे बाबूजी आपने 1 रुपये ज़्यादा किया। देखिए, अब उसके मन में क्या चल रहा है। जब आपने बिना इस पूछे आपने सब कुछ बोल दिया और इतना हो गया, और उसने प्राइस बोला, आपने 1 रुपये लगाकर ज़्यादा पे कर दिया, तो जो 1 रुपये आपने ज़्यादा दिया उसके लिए वो मुस्कुराता है, खुश होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और उसका उदास चेहरा मुस्कुराने लगता है उस थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो जो मुस्कुराहट है उसके दिल से निकलती है, उसका रोम रोम खिल जाता है, और उस मुस्कुराहट में आपके लिए वो पॉजिटिविटी होती है, वो पॉजिटिव वाइब्स आपकी ऑरा में चली जाती है, और वो पूछता है आपने 1 रुपये ज़्यादा क्यों दिया। तो मैं कहता हूं कि आप जो अभी चेहरे पे दिखा रहे हो ना, मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो, इसीलिए आपको 1 रुपये ज़्यादा दिया, इसी चीज़ के लिए दिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लगा सर, बाबूजी, वो लोग बेचारे इतने अच्छे से बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं, आपने बहुत अच्छा लगा, मतलब वो और ज़्यादा खुश हो जाता है अंदर से, और हम चले आते हैं हाय हेलो बाय करके, और वो देखता रहता है। अब उसके मन में क्या चल रहा है, ये कैसा इंसान था। लोग तो आते हैं तो यहाँ हर चीज़ का रेट पूछते हैं, और रेट पूछने के बाद से वो कहते हैं कि इसमें कम कर दो, इसमें कम कर दो, इसमें कम कर दो, और कम करने के बाद जब वो 210 रुपये होता है तो ऊपर से 200 रुपये देते हैं, 10 रुपये और कम करा लेते हैं टोटल पे। और ये इंसान एक भी रेट नहीं पूछा और सब कुछ तोलवा लिया, तोलवाने के बाद से लास्ट में 1 रुपये देता है और हमको थैंक यू बोल कर जाता है। मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ और वो मुस्कुराता है, वो बार बार आपके बारे में सोचता है, आपका चेहरा उसके दिमाग में, उसकी आंखों में बस जाता है एक ही बार में, क्योंकि आपका इतना पॉजिटिव व्यवहार होता है उसके लिए कि वो ये सोचता है कि ऐसे ही लोगों की जरूरत है, वो ये सोचता है कि ऐसे ही ग्राहक की जरूरत है,
ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है समाज में। और वो जब आप कहीं 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद फिर उस रास्ते से गुजरते हैं और उस दुकान वाले को देखते हैं, तो उसके यहाँ वो क्या बोलता है, बाबूजी आइए कुछ सब्जी ले लीजिए, मैं दे देता हूँ, चाहिए क्या चाहिए? आप बोलते हैं नहीं चाहिए, कहता ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, दोबारा लेते हैं, नहीं लेते हैं तो आप गुजर रहे हैं तो भी आपको पहचानता है, 4 लोगों को सामान दे रहा है लेकिन वो आपको नमस्ते बोल रहा है, खुश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसको इतनी खुशी दे दी एक बार में कि वो खुशी भूल नहीं रहा है। ऐसी खुशी के लिए हर इंसान तड़प रहा है। हर इंसान को यही खुशी चाहिए। हर दूसरे व्यक्ति से उसको चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। लेकिन हर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को नोचने की कोशिश कर रहा है, घसीटने की उसे लेने की कोशिश कर रहा है। रेकी हीलर ऐसा नहीं कर सकता। रेकी हीलर उससे बार्गेनिंग भी नहीं करेगा और 1 रुपए कम भी नहीं देगा। रेकी हीलर उसको 1 रुपए ज़्यादा देगा। और वो खुशी जब आप लेकर आते हैं घर में तो सबको खिलाते हैं, हर कोई खुश होता है, थोड़े में ज़्यादा लगता है, हर किसी के विचार पॉजिटिव होते हैं। आप यही ज्ञान अपने परिवार में बताते हैं, यही बात बताते हैं तो आपके घर के सारे सदस्य, छोटे बच्चे इस संस्कार को सीखते हैं और उनके जीवन में फिर अमीरी कैसे आती है और पॉजिटिविटी कैसे आती है, स्वास्थ्य कैसे आता है, सब कुछ उनके सारे काम कैसे होते हैं, ये तो आप देखते ही रहें। सिर्फ 1 महीना करें या 1 साल तक करें। जरा सोचिए कि 12 9 108 करीब आपका 1080 रुपये खर्च होगा 1 साल में, राइट? 1 महीने में 90 रुपये, 1100 रुपये आपके 1 साल में खर्च होने वाले हैं। क्या पता आप 1 महीने में 1100 से ज़्यादा गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, शराब पीते हैं, चिप्स खाते हैं, नशा करते हैं, ना जाने कितना 1100 आप बर्बाद कर देते हैं महीनों में, 1 महीने में, 2 दिन में, 10 दिन में। वो किसी काम का नहीं होता है। लेकिन आप किसी को जब 1 रुपये देने की बात आएगी ना तो वहाँ पे नहीं देंगे। अरे मैं आपको ये भी एक उदाहरण दे दूँ, तमाम ऐसे शराब पीने वाले लोग हैं, अगर 500 रुपये की एक बॉटल खरीद के लाते हैं शराब की तो वहाँ पे 1 रुपये भी कम नहीं कराते हैं। लेकिन बगल में जो चखना वाला बैठा हुआ है ना, उसके यहाँ से अगर 50 रुपये का चखना खरीदते हैं तो कहते हैं कि 5 रुपये कम ले लो। कितनी बड़ी विडंबना है। जबकि शराब पीने से उस व्यक्ति का शरीर बर्बाद होगा और साथ में पैसा बर्बाद हो रहा है, दिमाग बर्बाद होगा और उसकी वजह से उसके घर के लोगों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। आप कैसे समाज को स्वर्ग बनाएंगे? जरा सोचिए। अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपको ये शक्ति प्राप्त करनी होगी, पैदा करनी होगी अपने भीतर। मैं ऐसा कर रहा हूं, आप भी ऐसा करना शुरू करिए। मुझे हजारों तरीके के फायदे हो रहे हैं। मैं उन फायदों को कैसे गिनाऊं अपने लिए? आप खुद हमारे साथ अगर आके घूम सकते हैं लोकल मार्केट में, जहां पर मैं जाता आता हूं, वहां के लोगों से जो मेरा ऐसा संबंध बनता जाता है कि वो सभी लोग कितना खुश होते हैं। मैं भी हाय हेलो करते चला जाता हूं उन सब्जी वालों से, उन ठेले वालों से, नमस्ते, हाय, कैसे हो, ठीक है, ओके, आइए बाबूजी कुछ ले लीजिए। नहीं चाहिए, लेना होगा तो आ जाएंगे, जाते हैं, लेना है चले आते हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोगों की संख्या बढ़ते को कहते हैं कि ये कैसा इंसान है कि वो 1 रुपये ज़्यादा देता है और मोल भाव भी नहीं करता है। मैं उनको कहता हूं कि आप भी ऐसा करो 3 लोगों को हर दिन, फिर आप देखो कमाल, आपकी लाइफ में कैसे सक्सेस आती है, समृद्धि आती है और कर्ज खत्म होता है। रेकी हीलर्स विश डायरी में लिखकर कि मैं विश्व कल्याण कर रहा हूं और 1 रुपये 3 लोगों को रोज एक्स्ट्रा पे करूंगा, मोल भाव नहीं करूंगा, और हीलिंग करिए, रेकी डालिए, और ऐसा आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगा। और जब प्रोग्रामिंग हो जाएगी तब आप करिए, लोगों को जिंदगी संवारिए, बनाइए। खजाना है, मैं आपको दे रहा हूं, बटोरिए, राइट? जुड़े रहिए हमसे। अगर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को शेयर करिए, बेल के आइकन को प्रेस करिए। मुझसे जुड़े रहिए। मेरा नाम सत्यनारायण है और मैं लोगों को गाइड करता हूँ, ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर, और भी बहुत कुछ हूँ। थैंक यू।